वो हमारा भाई, हमारा बेटा है। हाँ नहीं, आप फाड़ दो, दिल थोड़ी फाड़ दोगे हमारे। और मैं अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह अगर तू मेरी बात सुन रहा है तो गौरव शर्मा के हक में ही दुआ करती हूँ कि वो जीते फुल बहुमत के साथ में। पूरी दिल्ली के अंदर एक चैलेंज देती हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर जितनी अच्छी गौरव शर्मा की सीट निकलेगी शायद ही किसी की निकले। बेबाक हिंदुस्तान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ सोए विदेशी। इस वक्त हम आपको आज इस गोंडा विधानसभा से एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो शायद ही आज कई साल के बाद कैमरे पर हमारे खास बताते प्रोग्राम में इस टाइम मौजूद है, जो आप देख रहे हैं। हम इनसे ही पूछेंगे कि अपने बारे में ये परिचय बताएं। मेरा नाम बेबी अंजुम है, वैसे तो नाम जमाल अंजुम है, बेबी अंजुम के नाम से लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से। और माशाल्लाह से गौतम विहार एक ऐसा है कि देखिए वो हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे लोग हैं, और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। और बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? ऐसी तो शायद कोई ही इंसान हो जो बेबी अंजुम जी को ना जानता हो, फिर भी परिचय एक बार इनका करवा दिया ताकि आप लोगों को, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जो आ रहे हैं देखने के लिए, उनको पता चल सके कि बेबी अंजुम जी कौन है। बाकी इलाके में आस पास तो ये समझ लीजिए लगभग सभी जानते हैं कि अगर ये कॉल कर दें तो यहाँ जो है जमावड़ा लग जाए लोगों का, ये समझ लीजिए। हम ये जानने के लिए आज आपके पास पहुंचे हैं, आपके जो है घर पर तशरीफ लेकर आए हैं कि इस बार आप गोंडा विधानसभा में देख रही हैं और खासकर दिल्ली में इलेक्शन किस तरह के चल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप बेबी अंजुम जी ये बताइए, इस बार आपका जो है किसको सपोर्ट है? देखिए मेरा सपोर्ट गौरव शर्मा को है, और खुले आम मैं ये कहती हूँ कि गौरव शर्मा जैसा कोई भी शख्स यहाँ आसपास में नहीं है। देखिए आप अजय मावर को दीजिए, हम देख लीजिए, हमारे यहाँ 5 साल में मैंने उनको ये नहीं देखा कि वो हमारे यहाँ के विधायक हैं, सिर्फ मैंने सुना है नाम, अभी उनको रूबरू नहीं हुई हूँ। और इलेक्शन के टाइम सभी याद आते हैं। गौरव शर्मा एक ऐसी शख्सियत है, उसने कभी हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव किसी तरीके का नहीं किया, और बहुत अच्छा शख्स है। और मैं चाहती हूँ, अल्लाह से मेरी ये दुआ है और मैं दुआ करूँगी, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी दुआ करनी पड़े, मैं उसके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला उसके सर पे जो है भाई जीत का ऐसा ताज बंधे कि गोंडा विधानसभा की एक मिसाल हो। अच्छा, ये मेरा कहना है। और मैं अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह अगर तू मेरी बात सुन रहा है तो गौरव शर्मा के हक में ही दुआ करती हूँ कि वो जीते फुल बहुमत के साथ में। पूरी दिल्ली के अंदर एक चैलेंज देती हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर जितनी अच्छी गौरव शर्मा की सीट निकलेगी शायद ही किसी की निकले। जी हाँ, हाँ जी हाँ। इतना समर्थन, इतना समर्थन, प्यार नहीं, वो एक ऐसा शख्स है कि उसने अमीर को अमीर और गरीब को गरीब समझा है। अच्छा। वो हर किसी के साथ मिलके चलता है, दुख हो सुख हो, किसी भी काम को लेकर के उसके पास चले, उस बंदे ने कभी मना नहीं किया। देखिए अभी वो विधायक नहीं था, उसकी मिसेज जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके लोगों के समर्थन में उतरी, उसने मेहनत की इतनी और लोगों के सपोर्ट में लगी रहती है माशाल्लाह से। अल्लाह उसकी सेहत तंदुरुस्ती बनाए रखे, उसके परिवार की। छाया गौरव शर्मा जी, छाया गौरव शर्मा बहुत अच्छी लेडीज़ है, वो सबको समझ के चलती है। उसे सिर्फ एक फ़ोन कर दो, वो बंदा उसी टाइम ही छाया को मैंने कई बार किसी मोमेंट पे फ़ोन किया तो उन लेडीज़ ने ऐसा किया कि उसी टाइम एट ए टाइम, ये नहीं है कि ठीक है मैं देखती हूँ, ये नहीं था, उन्होंने उस काम को अंजाम उसी टाइम दिया। तो मुझे तो ऐसे ही लोग चाहिए। हमें क्या, हमारी विधानसभा के अंदर ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने बहुत से अपने वादे, झूठी बातें, लोगों को काउंसलर बनाना। अब जो भी उनके साथ जुड़ा उन्होंने सीधा डायरेक्ट काउंसलर बनाया। उसने काउंसलर ना बना करके खुद एक काउंसलर ऐसा खड़ा किया है जो हमारे बीच में खड़े होकर के एक आम जनता की तरह खड़ा होता है। मैंने उसको देखा है। और गौरव शर्मा ना कुछ होकर के उसने लॉकडाउन में भी इतना किया, लोगों की गरीब मदद कर रही हैं आप। अजय महावर जी तो कह रहे, अजय महावर जी कह रहे हैं वो जो है लेंटरों के ऊपर जो है दलाली खा रहे हैं और लेंटर डलवा रहे हैं। देख लीजिए आप मीडिया में कहा अजय महावर जी ने। अजय मावर तो खुद एक दलाल है, मैं कहती हूँ दलाल है वो। उन्होंने क्या करा है यहाँ पे क्षेत्र में, क्या करा? मैंने तो नहीं देखा आज तक कि भाई कोई महावर भी नाम का बंदा है। मैं तो मालूम नहीं है कि चिड़िया का नाम है महावर। वो साफ साफ कह रहे हैं, हमने इंटरव्यू में देखिए आप उनका मीडिया में, वो साफ बोल रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी और खासकर गौरव शर्मा जो है लेंटरों पे, ये जब से पार्षद बने हैं लेंटरों पे पैसे खाना और एमसीडी के द्वारा पैसे खाना। इन्होंने घर 85 घर सीज करवा रखे हैं एमसीडी से। नहीं, 85 घर सीज करवा रखे हैं तो महावर जी का उसमें हिस्सा होगा, तो महावर जी को इसलिए ज़्यादा पता है, क्योंकि मुझे मालूम है गौरव शर्मा ने अपनी जेब से खर्च किया है लोगों के लिए। और जितने सीलें वगैरह लग रही थी ना, गौरव शर्मा ने उन सबको रुकवाया है।
रुकवाया? हाँ जी, मामा जी कह रहे हैं अगर हमारे विधानसभा हम जीतते हैं तो वो 85 जो जिन पर सील लगवाई गई है इन गौरव शर्मा की तरफ से वो हम खुलवाने का काम करेंगे। नहीं, गौरव शर्मा को ऐसे कैसे पता उसने सील लगवाई है? भाई ऐसे कैसे कह सकते हैं कि गौरव शर्मा ने सील लगवाई है? गौरव शर्मा तो विधायक नहीं था, ये पावर में थे, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने सील लगवाई होगी। मेरे पार्षद हैं इनके यहाँ से, भाई पार्षद हैं तो किस किस के घरों में सील लगी है? तो वो विधायक किस काम के थे जिन्होंने सील उस टाइम क्यों नहीं रुकवाई? अब जीतने के बाद रुकवाएंगे वो? भाई जीतने के बाद रुकवाएंगे? उनका कहना तो ये है बटोगे तो कटोगे। गौरव शर्मा ने तो कोई ये डायलॉग नहीं बोला कि कटोगे तो बटोगे, उसने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास। भाई कटने और बटने की बात ही नहीं है। हिंदुस्तान में जितना मुसलमानों का सहयोग है उतना ही अननोन बिरादरी का भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे मुसलमानों ने सपोर्ट नहीं किया है। भाई वोट के टाइम ज़रूरत बीजेपी को भी पड़ती है, कांग्रेस को भी पड़ती है, हर कैंडिडेट को चाहिए वोट, लेकिन सपोर्ट भी तो करना चाहिए। सपोर्ट किसका करते हो? मैंने तो आज तक उसे देखा नहीं। भाई गौतम बिहार में आप उठा करके देखिए ना, किसके घर में कौन जानता है कि महावर है ये? महावर को तो हमने कभी देखा ही नहीं। अरे लोग चाह रहे हैं उन्हें, इनकी रैलियां देखिए आप, कितनी भीड़ चल रही है रैलियों में। देखिए गौरव शर्मा ने भले ही 500 रुपए दे करके किसी को ना बुलाया हो, वो मैं नहीं कह सकती, उसके साथ जो भी है जैनवन है, जैनवन बंदा है और दिल से लगा हुआ है। वो 500 रुपए की भीड़ नहीं है। अच्छा हाँ जी बिल्कुल। तो फिर ये बताइए हमें, इनके साथ में जो गौरव शर्मा के रेखा रानी थी, आम आदमी पार्टी से भजनपुरे से पार्षद थी, रेखा रानी अपने हस्बैंड के साथ वो चली गई है और श्रीधर शर्मा आम आदमी पार्टी से रहे खुद, वो तक बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या लग रहा है आपको, ऐसा निकल जाएगी सीट उनकी, जब साथ वाले साथ छोड़ कर जा रहे हैं? ये जो खुद गद्दार हैं, जो खुद गद्दार हैं, जिन्होंने अपने घरों में खुद आग लगाई हो, वो दूसरे के घर को कैसे बचा सकते हैं? ये बताइए पहले, कैसे बचा सकते हैं? गौरव शर्मा कुछ ना हो करके उसने सबका सपोर्ट किया। भाई किसी ने उसे आधी रात को अगर फोन करके भी कहा होगा कि मैं फला जगह बंद हूँ, खड़ा हूँ या कुछ भी है, बंदा वो खुद पहुंचता है। क्यों पहुंचता है भाई, क्यों पहुंचता है? अजय मावर को तो आज तक नहीं देखा किसी ने। रेखा रानी क्या है? रेखा रानी को एक बात बताइए, जो दर बदलू दूसरों को कहने वाले, वो अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में कैसे चिराग जला देंगे? बताइए ना आप बताइए ना। अरे छोड़ देखिए उन्होंने पहले कांग्रेस में रही, अब उन्हें आम आदमी में चली गई, वो अब वो उसमें आ गई बीजेपी में। किस वजह से आ गई? या तो 2 नंबर की कमाई इतनी हो गई तो बीजेपी में दामन बचाने के लिए आ गई। भाई हम तो यही कहेंगे, हमने तो इससे पहले उनको नहीं देखा, कोई उनका वर्क नहीं देखा, कोई उनका काम नहीं देखा। अपने आप कैसा रहा ना, पब्लिक जो बताती है वो काम होता है। श्रीधर शर्मा भी चले गए उनके साथ। श्रीधर शर्मा ने क्या किया था? क्या किया था बताइए ना। गोंडा विधानसभा के लिए श्रीधर शर्मा ने क्या किया था? अरे वोट तो काटेंगे, वोट तो काटेंगे, नहीं काटेंगे? वोट काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि गौरव शर्मा जीत रहा है और जीतेगा। जिन वोटों से गौरव शर्मा जीत रहे थे, मान लीजिए 5-10 हजार रेखा रानी ने काट दिए, 5-10 हजार श्रीधर शर्मा ने काट दिए, तो सोचिए ना आप, तो आपको जिन वोटों से गौरव शर्मा जीतते हैं वो तो चले गए। उनके खुद नहीं है 5-6 हजार वोट, अपनी वो इतनी कीमत समझते हैं 5-6 हजार वोटों की, इसीलिए तो वो चुनाव नहीं लड़े। उन्हें मालूम है कि मुझे 5-6 हजार में ही मैं निपट जाऊंगा, तो मैं इससे बेहतर कि अपने घर में ही बैठ जाऊं, किसी और की चोली पकड़ लूं। आपके कांग्रेस वाले भी यहाँ से खड़े हो गए, वो भी जो है उनको सारा समर्थन कर रहे हैं लोग। कौन कहता है भाई? ऐसा है, पूड़ी किसी की खाओ, बिरयानी किसी की खाओ, वोट गौरव शर्मा को ही जाएगा। अच्छा। भले ही आप किसी को बिरयानी खिला दो, किसी को आप पूड़ी पराठे खिला दो, ऐसा थोड़ी ना है। जो दिल में हमारे है, जो हमारी पब्लिक गोंडा विधानसभा के अंदर है, दिल में लोगों के, वो बाहर नहीं जा सकता, वो वहीं जाएगा। कितने वोट तकरीबन आप होंगे आपके? देखिए हमारे खुद के वोट, देखिए हमारे घर के एड्रेस से खुद के वोट हमारे 15 वोट है। हमारे घर के 15 वोट हैं, ठीक है। 15 का मतलब जानते हैं, 1 वोट से भी हार जीत होती है। समाज सेवी भी और भी करा देंगी, जाहिर सी बात है। मेरे साथ 17,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एक आवाज में मैं चाहूँ बुला लूँ। आपने एकदम आकर के मुझे पूछा है तो मैं बता रही हूँ। अगर आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया होता या थोड़ा सा दिन का टाइम होता, देखिए कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए आप हमें अगर कह देते कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, फिर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल आ जाती जी, लेडीज भी और जेंट्स भी। क्योंकि मैंने, देखिए मैं कुछ हूँ नहीं, सिर्फ एक समाज सेविका हूँ और मैं गौतम बिहार के साथ में जुड़ के चलती हूँ, अपने एक्स ब्लॉक में भी और गौतम बिहार के साथ भी। अगर किसी का भी कोई काम हो जो भी मेरे लायक होता है, मैं उसको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हूँ और उसको करवाने की कोशिश भी करती हूँ और किया भी है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे आप चुनाव लड़ाओगे तो मैं करूँगी, मैं गौरव शर्मा का इसलिए कर रही हूँ प्रचार, ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए वक्त आएगा तो छोड़ूंगी भी नहीं, अच्छा वक्त आएगा तो छोड़ूंगी भी नहीं, लेकिन अभी मैं किसी बिना लालच बिना स्वार्थ के मैं गौरव शर्मा के साथ हूँ। और हम नहीं, मेरी टीम पूरी। देखिए 17,000 की गारंटी मैं ले रही हूँ, आप लिखित में ले लो, मैं वोट एक एक गिनवा दूंगी आपको। अच्छा बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात बोल दी है। वोटिंग होनी है और 2 दिन बाद आपको बता दें, आप कल की देख जी। लेना, कल की देख लेना। ये और भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार किसको चुनने वाले हैं आप गोंडा विधानसभा में? गौरव शर्मा को। अच्छा किस वजह से? वो काम अच्छा करते हैं, फील्ड में अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं। अच्छा एकदम आ जाते हैं। जी हाँ जी, मैं भी सर यही गौरव शर्मा गौरव शर्मा जी। बिजली है, पानी है, हर चीज की सुविधा है। अब बच्चे स्कूल भी अच्छे है, सब सुविधा है। और क्या कुछ तकलीफ होती है जो बात है, हमें सारी सुविधा मिलती है सर। हाँ भाई, हम गौरव शर्मा को सपोर्ट करते हैं और हमारे इस क्षेत्र से गौरव शर्मा निकलेगा। और देखो झाड़ू वाले ने बिजली, पानी, अस्पताल, मोहल्ले क्लिनिक, स्कूल सब सहूलियत कर दी। लेडीज़ों को बसें फ्री कर दी। आगे चलने के जीतने के बाद वो कुछ और भी कर सकते हैं, हम उन्हीं को ही जिताएंगे। फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। हाँ, फ्री की रेवड़ी बांटता नहीं है, वो देता है। अच्छा क्या और कोई पार्टी नहीं देती। 2100 रुपए जो कहा देने के लिए नहीं, ये भी मिल देंगे, मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे। हम उम्मीद है देंगे, क्यों नहीं देंगे, उम्मीद है। देंगे। हाँ लिखित रूप में कहते हैं, लिख के देते हैं। हम गौरव शर्मा के साथ हैं अच्छा और हम इस क्षेत्र से जिता के भेजेंगे, जिता के भेजेंगे हम। भाई ये गोंडा गारंटी के साथ में, भाई ये गोंडा की जनता है और ये समाज सेवी बेबी अंजुम जी हैं। देखिए अभी आप मेरे साथ गोंडा विधानसभा के अंदर की बात करते हैं। गौतम विहार के अंदर चलिए, आप हर घर से एक ही आवाज आएगी, सिर्फ गौरव शर्मा। गौरव शर्मा का तो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं किसी बात कोई दिक्कत नहीं है। जो देखिए ऐसा है, जो बिकता है वो कभी दिखता नहीं है। पोस्टर ही तो फाड़ रहे हैं, दिल से थोड़ी फाड़ लोगे। और क्या, हमारे दिलों में है। वो हमारा भाई, हमारा बेटा है। हाँ, नहीं आप फाड़ दो, दिल थोड़ी फाड़ दोगे। हमारे दिल तो हमारे उसके साथ है, दिल तो हमारे उसके साथ है। केजरीवाल हमारा भाई है, हम उसके साथ हैं रात और दिन। कोई भी नहीं हमें अलग कर सकता उससे। हाँ हाँ, ऊपर वाला साथ है और हम उसका साथ देंगे। बहुत बहुमत से, बहुमत से जिता के लेकर आएंगे हम। और फिर दोबारा हमारे यहाँ आना ही है, फिर हम दिखाएंगे पब्लिक होती क्या चीज है, लेडीज होती क्या चीज है। हाँ और बोलो, पूरी उम्मीद है। हम लिखित रूप में कह रहे हैं, हम साथ हैं उसके, जिस दिन से इलेक्शन हो रहे आए। वो कह रहे हैं ये तो भूमाफियाओं को, जो नशाखोरों को जो है एक बीजेपी के विधायक आरोप लगा रहे हैं, गौरव शर्मा को साथ में घूम रहे हैं। ये वो लगाने वाले हैं, करने वाले नहीं है। कटोगे तो बटोगे। ये कहे हिंदू मुसलमानी करानी है, उन्हें कुछ नहीं करना। हमारे लिए हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हमारे सब भाई भाई हैं। हम एक छतरी के नीचे रहते हैं, हमारे दिल में कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा हाँ बिल्कुल, भेदभाव किसी कास्ट से नहीं करते। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा है। चंदा। हाँ, आगे पीछे कुछ लगाती है आप? चंदा के चांद की तरह चमका देती हूँ सामने वाले को मैं। हाँ, लड़ने मरने को तैयार रहती हूँ। हाँ, जो कहती हूँ मैं हटती नहीं पीछे से। हाँ, ये नहीं है। और हम दल बदलू नहीं है, हम लालच से नहीं लड़ रहे गौरव के, हम दिल से लड़ रहे हैं। हाँ, वो मान सम्मान लेडीजों का करता है बहुत ज्यादा, गौरव शर्मा बहुत ज्यादा। हाँ भैया, ये तो अलग ही मामला चल रहा है। महावर की आज तक शक्ल नहीं देखी हमने, और न उसकी बीवी की शक्ल देखी। खड्डे में क्या करे तो कोई पता नहीं लगा गड्ढा है या सड़क है। ये सड़क गड्ढे में है, गड्ढा में सड़क है। आप क्या सोच रहे हो? आप हमारे साथ में चलो, मीडिया वाले हैं। हाँ, आज तक गौतम विहार में घूमे ही नहीं है, देखा ही नहीं है किसी ने। सड़कों में गड्ढे हमने भी नहीं देखा जो बात। आप यही देख लो गौतम बिहार में। विधायक तो तुम्हारा ही है। तो हाँ, विधायक ऐसा विधायक किस काम का? हमारे घर का बेटा विधायक बन जाए, मुझे नहीं मानेंगे। जब पब्लिक के साथ नहीं है तो विधायक बन के तो वो अपने घर पे बैठ गया। विधायक उसे कह जाता है जो गरीब अमीर को और जमीनी लड़ाई लड़े, और हर बात में कोई बात भी हो तो आके अपने क्षेत्र में आके खड़ा हो। तो कभी खड़े नहीं कभी हमने शकील नहीं देखी, शकील नहीं देखे। किस रंग के पहचान नहीं सकते, कोई बता नहीं सकता। अगर आप तुम ले आओ तो हम बता नहीं सकते कि ये महावर है या कौन है। अच्छा, हाँ, नाम से वाफिक है, शकील से वाफिक नहीं है। हाँ, मिले नहीं, गौतम विहार में झाके ही नहीं है। हाँ, मुंह पे भी कह देंगे, मुंह पे भी बोल देंगे उनके। हाँ, कोई बात नहीं है, उनके मुंह पे भी कह देंगे। हम नहीं डरते। हमने किसी से कुछ लेके दलाली थोड़ी खा रखी जो हम डरेंगे। अच्छा भाई, हमने किसी से दलाली नहीं खा रखी ना। हमने, हमारे घर में कोई 2 नंबर का काम हो रहा है जो मुझे डर के वो करना पड़े। ठीक है भाई, हम तो अपने आप से, अपने आप साफ सुथरी छवि है हमारी, और हम उसी तरीके से हम गौरव शर्मा को समझते हैं, उसके परिवार को समझते हैं। वो एक परिवार की तरह सदस्य को समझता है, कभी वो एक कैंडिडेट की तरह ये नहीं देखता कि वो एक विधायक के या काउंसलर के हैसियत से नहीं देखता। वो बंदा खड़ा होता है
वो ये देख के खड़ा नहीं होता है कि आप गरीब हो या आप अमीर हो। वो हमेशा सबको एक बराबर तोलता है। कभी उसने लालच नहीं किया, उसने कभी वोट का तो बात ही नहीं करी। चलो अब उसको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है तो मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला उसके सर पे ऐसा ताज बनेगा, देखिए एक दिन वो यहाँ का MP भी बनेगा। अच्छा जी, इतनी बड़ी बिल्कुल, बात। इतनी बड़ी बात मैं कह रही हूँ। ये भाई अलग ही चल रहा है मामला, देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए दोस्तों, आपको बता दें बातें तो होती रहती हैं और रात हम जो है कंटिन्यू आपको इंटरव्यू जो है लोगों से बात करके पहुँचा रहे हैं आप तक। गोंडा विधानसभा, सेलमपुर विधानसभा, मुर्शिदाबाद विधानसभा और अन्य विधानसभा हम आपको दिखा चुके हैं। और आपको बता दें 5 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा कि दिल्ली की कुर्सी और खासकर इन विधानसभाओं में कौन कौन जीत रहा है। ये गोंडा विधानसभा में हम मौजूद थे, बेबी अंजुम जी हमारे साथ थी, समाज सेवी है। अगर ये समझ लीजिए बात इनकी अलग है, बहुत जो है अच्छी तरीके से जो है इन्होंने बात को अपने जो है कैमरे के सामने रखा है, जनता के सामने रखा है। देखने वाली बात ये होगी कि गोंडा की जनता इस बार किसके साथ जाएगी। जी हाँ, ये तो खैर पता चल जाएगा गौरव को चाहती है या फिर रिजल्ट दे देंगे। हाँ। सबसे पहले रिजल्ट हम दे देंगे आपको। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, फैसला अब आपको करना है, आपके हाथ में है कि गोंडा की जनता किसको चाह रही है। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।